नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकरविक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे पैनल पे जो आए हुए हैं वो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कल्याण जी, जयपुर से हैं और मंडल अध्यक्ष भी हैं जयपुर से कल्याण जी। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। दूसरे बंदे जुड़े हुए हैं एडवोकेट ब्रजेश कुमार जी। एडवोकेट ब्रजेश कुमार जी हाई कोर्ट के वकील हैं जयपुर से और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और एक्स सोल्जर मैन भी हैं। ब्रजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ब्रजेश जी, जैसा कि आप सबको पता है कि बड़ा दुखद समाचार ये है कि उदयपुर में जिस लड़के की स्टूडेंट जो देवराज था उसकी डेथ हो चुकी है ड्यू टू स्टैबिंग और ये केस है 16 अगस्त का। 16 अगस्त को छोटी सी बात के लिए झगड़ा होता है कि आप कॉपी दे दो, हमने होमवर्क नहीं किया है, आप अपनी कॉपी दे दो, हम उसका होमवर्क कर लें। दूसरे लड़के ने मना कर दिया। अब दूसरे लड़के ने मना कर दिया तो पहले वाला लड़का जिसको ये होमवर्क कॉपी चाहिए थी, उसने अपने जेब से एक यंत्र निकाला, उस यंत्र से निकाल के उसको मार दिया और वो यंत्र था उसका चाकू। चाकू में एक लगा हुआ था स्टैबिंग, यानी कि पॉइंट लगा हुआ था, जिसे कहते जो चाइनीज चाकू होता वो था। उससे इतना तेज उसके थाई में मारा कि उसका खून लहूलुहान हो गया और वो लड़का बैठ के वहां से रफा दफा हो गया। ये केस तो होता है स्कूल में, उदयपुर के सूरज पोल में, और प्राथमिक विद्यालय है, महाविद्यालय है प्राथमिक, जो गवर्नमेंट का विद्यालय है। उसके बाद उदयपुर में एक तरह से दहशत फैल जाती है और जितनी भी गाड़ी थी उसमें ये नहीं देखा जाता है कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, उसमें आग लगा दो, उसमें आगजनी कर दो। 20 करोड़ का नुकसान हो चुका है उदयपुर में केवल एक छोटी सी बात लेके। क्या इसके ऊपर राज्य क्या लेगी? कल्याण जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक छोटी सी बात को स्कूल में लेके जो लड़ाई हुई है उससे देवराज जी की डेथ हो गई है और अब पूरा सेंसिटिव मामला हो गया है, आप बताइए इसके पीछे क्या हो सकता है? कल्याण जी। धन्यवाद सर, आपने ये प्रश्न उठाया और आपके माध्यम से सब लोगों की तरफ से मैं पहले छात्र के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत छात्र की आत्मा को शांति दे और उसके परिजनों को ऐसा नहीं है तो फिर सहन करने की शक्ति दे। जी, एक बहुत ही बुरी घटना है कि स्कूल में इस तरह की होती जा रही है तो वो क्रिमिनल बनते जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि स्कूल जो है शिक्षा का मुख्य फैलाता है, जहाँ पर बच्चों को अच्छे तरह की शिक्षा दी जाती है और वहाँ पर इस तरह की मेंटलिटी बनते हैं, हम लोगों को एक सोचने का विषय है और हम लोगों को इसमें चिंतन करना चाहिए कि बच्चों की मनोस्थिति क्यों और किस तरह से इस तरह की हो रही है। सही बात यह है कि वहाँ पर जो है संपत्ति का नुकसान करना ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि दोनों ही बच्चे और दोनों ही बच्चे अच्छे मित्र बताए जा रहे हैं, जैसे कि ये मीडिया के माध्यम से आ रहा है। दोनों होनहार बच्चे थे और दोनों के एक तरह का ईगो था तो कौन आगे निकलेगा, कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, तो उस तरह की स्थितियां थी और ये हो जाती है। तो ये हुई दुर्घटना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहिए और ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा नहीं हो या ऐसा इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो। कल्याण जी, जो 20 करोड़ का नुकसान हो गया है उसकी भरपाई कौन करेगा? योगी मॉडल ने, हाँ बोलिए बोलिए। देखिए ये क्या कि ये जनता की लापरवाही है, जनता को इस तरह का नहीं करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहिए, जनता को अत्याचार नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दोनों जो है अलग अलग कम्युनिटी के दोनों बच्चे थे। कल्याण जी, उदयपुर के डीएम, एसपी, डीएसपी सारे शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं सुनते ही नहीं है। इनको तो एक भूत सवार है। अब क्या करें, ये इनको भूत सवार है हिंदू मुस्लिम करने का, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। फिर एक माहौल चला हुआ है इंडिया में कि भी करके माहौल खराब किया जाए और ये कल्याण जी, अगर मैं इसको दूसरा ये ना बोलूं, जो उदयपुर में पहले हुआ था एक हत्या, आपको याद होगा,
कन्हैया लाल की, जी जी कन्हैया लाल। जी हाँ, कन्हैया लाल की हत्या, दूसरा पार्ट अगर मैं बोलूं इसको तो ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल आपकी बात उसी से मैं तर्ज पे सहमत हुआ है। या आपकी बात से सहमत हूँ और हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर को जो है ना सतर्क रहना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली बम्बई में भी एक इसी तरह की स्कूल में घटनाएं हुई है। मुंबई में भी स्कूल के प्रिंसिपल ने दो बच्चों के साथ में कुछ अश्लील हरकतें करी है, अश्लील काम किया है, तो लेकर बॉम्बे पुणे में काफी सारे लोग आक्रोश में हैं और वहाँ पर एक तरह से यही माहौल, इसी तरह का माहौल, थोड़ा पड़ी वाला माहौल, पत्थर फेंकने वाला माहौल, ट्रेन रोकने वाला माहौल चल रहा है, जो टीवी के माध्यम से लोगों को पता लग रहा है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की स्थितियां मंदिरों में हो, स्कूलों जो जिसे कहते हैं शिक्षा का मंदिर, मंदिरों में हो तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहाँ पर बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देने के लिए भेजते हैं, इस तरह के हरकतें करने के लिए, और जो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, जो हमारे गार्जियन गुरु जी कहलाते हैं, कि गुरु जी को सर्वोपरि है, जिसे कहते हैं कि गुरु सेवा गुरु कृपा, जो वो तो ब्रह्म स्वरूप है, उसके बावजूद इस तरह की हरकतें करते हैं। तो एक सोचने वाला विषय है कि हमारी पीढ़ी और हमारी सोच क्या कर रही है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग बात, हम कौन सी जगह जा रहे हैं, कि हम कहीं पे भी सेफ नहीं है, न मंदिर में सेफ है, न स्कूल में सेफ है, न कॉलेज में सेफ है, न हॉस्पिटल में सेफ है, न आप न्यायालय में सेफ है। तो एक बहुत बड़ी विडम्बना है जो हम लोगों को सोचने का विषय है और हम लोगों को महसूस करना चाहिए और देश को बचाने के लिए सबको एक होना चाहिए। और जिस तरह की हरकतें कहीं पे नहीं हो तो उसी को होगा। अन्यथा ये है कि भारत में एक ग्रह हो जाएगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सरकार का काम है। तो सरकार को चाहिए कि वो कैसे भी कर करा के जो भी आतंकवादी है, आतताई है, गुनहगार है, या इस तरह की हरकतें करते हैं, वो किसी पार्टी से हो, किसी भी मजहब से हो, उनको पकड़े, सख्त से सख्त सजा दे और इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। वही काम मैं करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट, हमारी राजस्थान गवर्नमेंट थोड़ी सजग होगी। अन्यथा ये है कि ये वही चीजें जो है वापस वही एक दूसरे पे और इंसानियत खत्म हो जाएगी। ठीक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी, जो जुड़ते हैं हमारे साथ प्रयागराज से। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। ब्रह्मदत्त जी, स्वामी जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी को लगता है आवाज नहीं आ रही। मैं स्वामी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं। आप ब्रजेश जी, एडवोकेट साहब, आप बताइए इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है जो इस तरह की घटनाएं आए दिन सुनने में आ रही हैं और प्रशासन ने अभी तक वहां पे ये ले लिया है डिसीजन हरिओम कि स्कूल में। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? तो वहां भी ये डिसीजन ले लिया है कि स्कूल में भी कुछ नियम को चेंज किया गया है, और जो नियम को चेंज किया गया है वो एडवोकेट्स ये चेंज किया गया है एडवोकेट साहब, कि स्कूल में बच्चे कोई भी जो है नोकदोर हथियार नहीं लेके आएंगे, जैसे कैंची है, चक्कू है, इस तरह का कोई भी हथियार अपने बैग में नहीं लेके आएंगे। ये क्या प्रशासन उसी समय जागता है जब कोई कांड होता है? उससे पहले प्रशासन सोया रहता है क्या? जी 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 एडवोकेट साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि प्रशासन क्या तभी जागता है जब कोई काम हो जाता है। जी हाँ, कुछ कह सकते हो कि देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम होता है, पुलिस का काम होता है, जी और स्कूल का जो डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, वो छोटे बच्चे होते हैं, माइनर होते हैं, वो 10 साल 12 साल 15 साल तक के बच्चे होते हैं, उनको कंट्रोल करना जब स्कूल के अंदर है तो वो आपके जो क्लास टीचर हैं, आपके प्रिंसिपल हैं और स्कूल का जो स्टाफ है, वो इस चीज की देखभाल करता है और उनको कंट्रोल करता है। जी अब चूंकि बात है कि जैसे कि आपने बताया कि साहब कि प्रशासन तभी जागता है क्या? हाँ, ये जी शिक्षा विभाग की जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, यदि ये पहले से कुछ गाइडलाइंस जारी होती तो शायद ये हादसा नहीं होता। इसके लिए आप बिल्कुल सही कह सकती हैं कि अगर एक इस तरह से पहले जारी होती, डेली बैग चेक होना, बच्चे जो है वहाँ पे रैंडम चेकिंग होना, और जैसे स्कूल में जैसे क्लास में भी होते हैं, मॉनिटर होते हैं, 3-3 4-4 मॉनिटर होते हैं, मॉनिटर 1 मॉनिटर 2 बॉयज मॉनिटर, और वो बच्चे जैसे 4-4 5-5 के सबके बने होते हैं। जो
मैनेजमेंट के अनुसार ग्रुप बने होते हैं, 3 या 4 बच्चे होते हैं, सॉरी 3 या 4 ग्रुप बने होते हैं बच्चों के, तो वो हाउस बोलते हैं उसको, हाउस, किस हाउस में आप किस हाउस में। तो जी जी हाउस सिस्टम भी बना हुआ है और वो इसीलिए बना हुआ है कि जो हाउस का जो लीडर होता है वो डायरेक्ट क्लास टीचर या कंसर्न जो पीरियड का टीचर होता है उसको रिपोर्ट करता है कि साहब इन बच्चों के पास में ये चीजें हैं। तो जी जी ये मतलब एक दूसरे का चेक्स एंड बैलेंस ये बच्चों में भी, पर ये कहीं ना कहीं ये प्रशासन की जो स्कूल मैनेजमेंट है उसकी भी थोड़ी इसमें जो लापरवाही है कि जी आपने जो जी हाउस में अपने जो क्लास मॉनिटर वगैरह बनवाए उनके अनुसार अगर ऐसा पहले से अगर कुछ ऐसा हो रहा था आपस में, कुछ दिन पहले भी अगर कुछ ऐसा चल रहा था क्या, ऐसा अचानक हुआ क्या, ये सब ऐसे जांच के बिंदु हैं। खैर, तो ये तो अगर जांच के बाद ही पता चलेगा कि भाई क्या क्या हुआ था। क्योंकि वो बच्चा माइनर है, तो अब उसको तो मेरे ख्याल से बाल गृह में भेजा होगा, तो वो क्योंकि वो 18 साल का तो है नहीं, तो इसको जो कर सकते हैं कुछ। एडवोकेट साहब, वहां की जनता तो इतनी आक्रोश में है, उसको फांसी के लिए कह रहे हैं, फांसी की सजा दो, क्योंकि सर आगे देखिए, कोई ऐसी तरह की हरकत ना करे, फांसी की सजा। क्योंकि आजकल को जुनून हो गया है लोगों को, कोई भी गलत काम करे उसको केवल फांसी की सजा, छोटा सा छोटा गलती हो, बड़ा से बड़ा गलती हो, फांसी की सजा। ये जो सजा का प्रावधान है, ये हमारे उसमें जो आपकी जो क्रिमिनल लॉ है उसमें सारी चीजें होती हैं कि जी जी किस अपराध के लिए कितना दंड मिलेगा, किस अपराध जी के लिए कब दंड मिलेगा, कितनी उम्र तक के बच्चे को दंड नहीं दिया जाता है। ये सब बातें अपने अपराध में जो क्रिमिनल लॉ है उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। और जी जैसे जी कि जी आपने बताया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर थ्योरी होती है, कि मतलब एक विरला ही ऐसी थ्योरी होती है जिसमें फांसी की सजा होती है। अब जी वो जी हाई मैटर जाता है, ऊपर तक जाएगा, फिर उस पर जब वो चीजें क्या होगा वो तो सरकार जब वो करेगी, उसके लिए जो एडवोकेट साहब, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा न्याय होने में, न्याय होने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, न्याय प्रक्रिया तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। सर इस अगर समय न्याय वहां पे प्रक्रिया, जनता आक्रोश में है, 20 करोड़ का नुकसान हो चुका है, और सर उस इस काम के नुकसान लिए, को रोकने के लिए क्या कदम उठाए प्रशासन? ये तो सर प्रशासन का काम है सर, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये सर प्रशासन का काम होता है, मानते हैं इस बात को। ये तो सर जो जिला प्रशासन है वो इसको देखेगा। अगर ऐसा लग रहा है कि साहब जो हो रही है आगजनी हो रही है, तो वहां पर जो धारा 163 लगा दे पूरे उसमें, पहले जहाँ पे जो 1 जुलाई से पहले जिनको 144 लगाई गई है। तो उसको आप 163 लगा सकते हैं आप उसमें पूरे जिले में, कि भाई वहाँ पर बिल्कुल इंटरनेट वगैरह बंद कर दें ताकि कोई भड़काऊ पोस्ट वगैरह कोई फॉरवर्ड ना करे, व्हाट्सएप वगैरह नहीं, सोशल मीडिया वो तो पे। इंटरनेट उन्होंने बंद कर दिया है, इंटरनेट 48 घंटे के लिए वापस बंद कर दिया। तो इसको सर जो स्थिति है इसको कूल डाउन करने के यही मेजर्स होते हैं, कूल डाउन करने के जो मेजर्स हैं प्रशासन के, वो कूल डाउन मेजर्स किया जाए। जैसे आग करेक्ट। लगती तो आग बुझाने के लिए कूल डाउन करते हैं ना, ब्लैंकेट वगैरह डालना, आपके जो जी बड़ी जी आग जी जी होती है बुझाना। जी तो आग बुझाने के लिए बड़ी आग लगी हुई है अगर ये इस तरह से, तो इसको कूल जी डाउन करने के मेजर्स किए जा सकते हैं, उसके तरीके अपनाए जा सकते हैं। वहां पर लोगों से जो स्थानीय लीडर स्थानीय बात करके, स्थानीय जो ग्रुप लीडर्स हैं उनसे बात करके, उनकी मीटिंग करके ये कूल डाउन किया जा सकता है स्थिति को। अब यही जी तरीका है, और जो देखो जब ये जनता है मानते हैं इस बात को, आक्रोश है, गुस्सा है जनता के अंदर, तो वो बिल्कुल बताएगा कि भाई हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है ये, और उदयपुर में इस तरह से घटना होना, तो ये चीजें देखो ये बिल्कुल बताती हैं इस बात को। और आपने चूंकि बताया कि जब शिक्षा विभाग ने वो गाइडलाइन जारी कर दी है, कोई जी भी जी जो वेपन है, शार्प कोई इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा कुछ कुछ बच्चे नहीं लेके यूज, आएंगे स्कूल में। आपके जस्ट लाइक कटर है, कैंची है, या आपका कुछ ऐसा कोई छोटा मोटा जो नेल कटर में भी लगे होते हैं ना चाकू, हाँ, वो भी वो भी अलाउड नहीं है, वो भी कुछ अलाउड नहीं अलाउड होना नहीं है, चाहिए। तो ये कुछ नहीं सारी अलाउड चीजें, है। ये तो आगे के लिए गाइडलाइंस जो बन रही हैं, अब ये कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती हैं, नहीं होनी चाहिए थी ये चीजें। हालांकि वो छोटा बच्चा था, उसके अब फैमिली के साथ हमारी संवेदना है। अब आप देखें, सबसे बड़ी यहाँ दुविधा ये है कि देवराज की डेथ हो चुकी है। अब देवराज की डेथ, कल्याण जी आ गए। कल्याण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, स्टूडेंट देवराज की डेथ हो गई है स्टैबिंग के बिल्कुल सर। बाद, और उसकी डेथ हो जाने के बाद प्रशासन ने 51 लाख रुपया दिया है उसके घर वालों को, प्लस एक नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। ये अभी अंडर ट्रायल है, अभी इसका कंफर्मेशन न्यूज नहीं है।
तो आप ये बताइए, क्या मौत के बाद ये मुआवजा देना ही एक दूसरा किस्म का इनका संवेदना करना है क्या पार्टी की तरफ से? क्योंकि कन्हैया लाल को भी मुआवजा दिया गया देखिए, था, तो मेरा इसको भी मानना तो ये मुआवजा है कि देने के ये लिए सोच बोले। मेरा मानना तो ये है कि ये भी एक गलत है कि आप किसी को पैसा देकर चुप करवा दो और फिर उसको लिंगर ऑन कर दो। पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि उस बच्चे को मिलना चाहिए, और ये है कि 41 लाख रुपए जो दिए हैं इसके पेरेंट्स को आर्थिक सहायता दी है गवर्नमेंट ने, और ये भी गवर्नमेंट का कर्तव्य बनता है। जब वो जवान बच्चा था, यंग बच्चा था, अभी पढ़ रहा था, तो उनकी अगर परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ आश्वासन दिया है तो धन्यवाद है गवर्नमेंट को। और एक संविदा नौकरी और एक डेयरी बूथ दिया है, डेयरी बूथ दिया है जो आजीविका चलाने के लिए। उसके साथ साथ ही कुछ संस्थाओं ने ये भी कहा है कि जो बच्चे हैं इनके परिवार में हैं, उन बच्चों को हम आजीवन शिक्षा मुफ्त देंगे या उनकी शिक्षा का खर्चा उठाएंगे। ऐसे लोग बाग भी है बहुत सारे, तो ये एक अच्छा कदम है ये तो। बाकी एक भर्ती डालना और इस तरह का एक सिस्टम डालना कि हर कम्युनल हत्या पर 51 लाख रुपए या 50 लाख रुपए दे दो या तोड़-फोड़ कर दो, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो जी। ठीक है, बच्चे हैं, नासमझ बच्चे हैं और नाबालिग है, जोश से इस तरह का कुकृत्य कर बैठे हैं, दोनों दोस्त बताए जा रहे हैं। बाकी अच्छा है, गवर्नमेंट का प्रयास अच्छा है शांति करने के लिए, या गवर्नमेंट पब्लिक को थोड़ा सा एक शांत करने के लिए। ये गवर्नमेंट की एक एक्टिविटीज होती है जो करनी पड़ती है और करना चाहिए गवर्नमेंट को, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि जो कन्हैया लाल का मैटर हुआ था उसमें भी ये है कि वही पोजीशन थी, उनको ये 50 लाख रुपए देकर शांत करना पड़ा था। तो एक जी। केस जो तो अलग मैटर है, एक इनकी आर्थिक सहायता ब्रजेश करना और इन लोगों को मदद देना, आर्थिक मदद देना, ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है। तो ये अच्छी पोजीशन है, इनका करना चाहिए। और ब्रजेश जी, ठीक है ब्रजेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ब्रजेश जी आप ये बताइए मुझे कि ये अभी तो खिलते हुए गुलाब हैं, खिलती हुई कलियां हैं, इनके दिमाग में ये सारी चीजें घुसती कहां से हैं? मेरा ख्याल है जहां तक कि दो चीजें हैं इनके दिमाग में ये सारी चीजें आने का। नंबर 1 है सोशल मीडिया, नंबर 2 है आपका टीवी। जो टीवी चैनल में क्राइम दिखाया जाता है इसको हूबहू करते हैं कॉपी, और जो होता है ये आपका सोशल मीडिया पे जो भी क्राइम के सीन्स चलते हैं या सोशल मीडिया, एंड्रॉइड फोन इन बच्चों को घर की तरफ लेके जा रहा है। इसको भी बैन कर देना चाहिए स्कूल कॉलेजेस में। कोई स्कूल कॉलेजेस में कोई भी एंड्रॉइड फोन लेके नहीं आएगा, ये भी एक गाइडलाइन देनी चाहिए। जी जी, इसमें सर बताया ये देखिए सर, आपने जो बताया कि सोशल मीडिया पर इस प्रकार के ऐसी चीजें नहीं पोस्ट होनी चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसके लिए जी भारत सरकार का जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री है उसको भी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि और जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, आपका फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है, उनको ये गाइडलाइन जारी करे ये कि भाई अगर इस तरह की पोस्ट होती है तो उसको वो प्रसारित ही ना करें, टेलीकास्ट ही ना करें वो। और अगर ऑलरेडी मटेरियल अवेलेबल है तो उसको ब्रजेश जी, अगर आप भी फेसबुक चलाते होंगे, आप भी इंस्टाग्राम चलाते होंगे, अगर फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे अगर कोई आप एक अपने फेसबुक में या इंस्टाग्राम में कोई एक ऐसी पोस्ट डाल दें जिसको जो जायज नहीं है, जैसे कोई भड़काऊ पोस्ट डाल दें, इमीडिएटली आपका जो फेसबुक है वो बंद हो जाएगा, इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा। क्या ये वहां से कवर अप नहीं हो सकता है क्या? आज आप देखें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया पे किस तरह के वल्गरसिटी फैली हुई है, बिल्कुल 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 उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि यही सारी चीजें हैं हमारे देश के जो गुलाब है, कलियां हैं, उनको ढह रही है। करेक्ट करेक्ट, सही बोल रहे हो सर। इसके लिए भारत सरकार एक गाइडलाइन जो आपकी जो ऑलरेडी 2000 में गाइडलाइन बनाई थी, लेकिन वो क्या है कि उनको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको कंट्रोल करने के लिए बनाई थी। उनमें और विस्तार होने के लिए गाइडलाइन बने कि भाई इस तरह से अगर पोस्ट है तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिलीट करे, बिल्कुल सही है, टेलीकास्ट ना करे उसको, बिल्कुल उस पर पब्लिश होने से पहले। जी जी, आप पता है कि
और क्या क्या सोर्स है, आपका टीवी है तो वो टीवी फिर वही मीडिया में आ जाएगा। जी जी। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बच्चों का, कुछ बड़े लोगों का भी क्या होता है कि जैसे कभी सडन होता है उस पीरियड में, और उनको पता नहीं होता बच्चों को कि भाई इसका परिणाम क्या हो सकता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर इस तरह से चाकू मारा है बच्चे को और उसकी डेथ हो गई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशन भी है उसमें। अगर इस तरह से मारा, क्योंकि छोटे बच्चे की इतनी ज्यादा फिजिक नहीं होती कि वो सब मारते को हो सकता है वो हट जाएगा इधर उधर, हो सकता है छोटे छोटे चोट लग जी जाएगा जी। तो अलग हट जाएंगे वो और हटा सकते हैं उनको, बाकी और बच्चे भी उनको अलग कर सकते हैं। लेकिन इस अब तरह से आप चाकू मारना उसको कि उसकी डेथ ही हो अब आप गई देखिए ब्रजेश जी, आप तो देखिए उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। जयपुर से डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स वहां जाके उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। यहां तक कि बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की है डॉक्टर्स टीम ने। लास्ट मोमेंट पे ये भी बोल दिया इसको हम एयरलिफ्ट भी करा देंगे, अगर इसमें कुछ भी सुधार होने की होगी तो हम इसको एयरलिफ्ट करवा देंगे। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है बच्चे को बचाने में, लेकिन वहां की जनता समझ ही नहीं रही है। जनता ने तो एक मन बना लिया है, एक कौम को दूसरे कौम से लड़ाओ और अपना मस्ती से मजा लो। स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्वामी जी आपको मेरी आवाज आ रही है, पहले ये बताएं। हाँ जी जी जी, स्वामी स्वामी जी, अब मैं आवाज आ आपसे रही। ये पूछना चाहता जी, स्वामी जी मैं हाँ आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो उदयपुर में इस समय हुआ है स्टैबिंग का केस, देवराज की डेथ हो गई है। ये 16 अगस्त का जो केस था, स्कूली बच्चे में, 2 स्कूली बच्चे थे, उनके बीच में आपसी में ये हुआ था। जी एक बच्चा जो था देवराज, उसकी काफी सीरियस हालत हो गई थी, उसको एडमिट कराया गया था, उसकी डेथ हो गई। हाँ हाँ जी 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 अब वहां पे 20 करोड़ का जो नुकसान हो गया है, आई गई गाड़ियां, कोई भी गाड़ी हो, कोई भी चीज हो, तोड़ फोड़ कर रहे थे। ये एक किस्म का मॉब था जो तोड़ रहा था। 20 करोड़ का नुकसान हो गया, और इस नुकसान को भरपाई कौन करेगा? योगी मॉडल तो उन्होंने किया काम, योगी मॉडल से उसका जो घर था उसको तहस नहस कर दिया, और जो गाड़ियां जिसकी जली हैं उनकी भरपाई कौन करेगा? उनको पैसे कौन देगा? जल्दीबाजी में ऐसा होता है, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हम तो बार बार कहते हैं कानून और लॉ अपना काम करता है, सरकार उस पर विचार करती है। हाँ, अगर सरकार ज्यादा दीर्घकालिक बिताए समय तो तब ऐसी आवश्यकता पड़ती है, पर तत्कालीन ऐसे आंदोलन या तोड़ फोड़ करना किसी भी मजहबी के आदमी को ठीक नहीं है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, उदयपुर में अस्तपुर बना दिया है, वहाँ उदयपुर को अस्तपुर बनाए जा रहे हैं। वहाँ का तो जिस घर का चिराग अस्त हो गया उसका क्या होगा, उसके बारे में तो कोई जी जी, सोच नहीं रहा है। कोई सोच नहीं। उदय नाम तो है, लेकिन वहाँ जो है उसके घर को अस्त कर दिया गया है। बड़ी विडंबना है और बहुत सोचने विषय है कि इतना ये ऐसे बच्चे जो है इस तरह से हथियार लेके और ऐसे साहस दिखा रहे हैं क्लास में। अब आपको मैं ये बताऊं कि ये क्लास में चाकू लेके घुसा कैसे? अगर घुसा है तो फिर वहाँ के यही तो विडंबना वहाँ है, के यही तो समझ में नहीं आ रहा है। वो चाकू घर से लेके आया था, चाकू भी लेके आया था, चाइनीज चाकू जो बटन दबाने से सामने से खुलता था। जी जी उसने कॉपी मांगी है लड़के ने, उसने कॉपी नहीं दी है, उसने थोड़ा सा आगे जाके उसने बटन दबाया, बटन दबा के उसकी जांघों पे मारा है। और जांघों पे अच्छा मारने से क्या हुआ है कि नसें कट गई जांघों की, बच्चा ओहो, वहीं पे धाराशायी हो गया है। उसको बहुत ज्यादा डीप इंसेशन हुआ था और काफी खून बहा है। जिसने स्टैबिंग किया था वो तो भाग गया, स्कूटी बाहर खड़ी थी वो तो लेके भाग गया, और नहीं तो बाकी पीछे इसको रंग दे दिया गया, हिंदू मुस्लिम को रंग दे दिया गया, और ये सारी कांड हो गया पीछे से। अच्छा जी, ये स्कूटी तो में अब भाग तो गया निकाल तो के आ गए, ये तो एडवाइजरी भी जारी कर दी नहीं। गई है, स्कूलों में एडवाइजरी आ गई है कि अब कोई भी स्कूल में हथियार, धारादार हथियार नहीं लेके आएगा, ना कैंची, ना चाकू, ना नेल कटर, कोई इस तरह से जो धारादार हथियार है वो लेके नहीं आएंगे। लेकिन क्या प्रशासन उसी समय जागता है जब कोई कांड हो जाता है? उससे पहले प्रशासन नहीं जागता क्या? अब कन्हैया लाल की जो हत्या हुई थी वो भी तो एक उसमें हुई थी, क्योंकि वहां पर भी ऐसा प्रतिबंध हो जाए कि कोई हथियार न रखे तो दाढ़ी कैसे बनाएगा। एक बात है,
पर स्कूल में जो है चेकिंग होनी चाहिए, प्रत्येक जो है छात्र स्टूडेंट जो है चेकिंग करनी चाहिए, उनके थैला बैग को चेक करना चाहिए ताकि चेक कराओ। जब इस वक्त जो प्रवेश करते हैं विद्यालय में तो उस वक्त चेकिंग भी होनी चाहिए इनकी। अभी तो ये कानून बन गया कि कुछ नहीं लाएगा, उसके बाद भी शक है। अगर ऐसा करते हैं तो उनको तुरंत बाहर किया जाए और उन पर भी कोई ऐसी धारा बननी चाहिए, तैयार होनी चाहिए कि जो अगर फिर भी इतने के बावजूद अगर पकड़ा जाता है तो उसके लिए सख्त कानून उस पर कार्रवाई हो। और जी जी जो रही आपकी बात की दंगा करते हैं इस तरह छात्रों के, कई बहुत से ऐसे बोलते हैं कि माँ बाप को जो है बच्चों की लड़ाई में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर बच्चे की लड़ाई अलग अलग ढंग की होती है। एक बच्चा जो हथियार लेके मारने आ रहा है, योजना से आया था वो स्कूल में, अगर वो चाकू लेके आ रहा है तो इसका मतलब जो है वो कोई योजनाबद्ध काम बहुत दिन से लगा था बिल्कुल उसमें। बिल्कुल बिल्कुल योजनाबद्ध काम था ये, योजनाबद्ध, घटना क्या, बिल्कुल सही है। मेरा जो है मेरा आइडिया, मैं किसी की सुनी बातें मीडिया से ज्यादा मैं ध्यान नहीं देता, मैं अपने अनुभव से अनुभव करता हूँ कि ये ऐसा ऐसा हुआ है। वो उसकी घटना चक्र बता रहा है, उसके हाव भाव बता रहे हैं, उसकी तैयारी बता रही है, वो कर क्या रहा था। तो उसमें व्यक्तिगत घर का झगड़ा बता रहे हैं, उसको लिपापोती करने का एक माहौल बना रहे हैं कि वो घर का उनका झगड़ा था। तो बच्चों में अच्छा ये स्वाभाविक होता है, घर में आपस में बड़ों का झगड़ा है तो बच्चे भी थोड़ा राग द्वेष की दृष्टि से रहते हैं। राग द्वेष की दृष्टि से अगर वो रहते हैं तो थोड़ा माँ बाप को भी नजर रखनी चाहिए उन पे कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है। उनकी भी तो गलती है ना, उन्होंने ध्यान नहीं दिया ये जा रहा है क्या कर रहा है क्या बोल रहा है। अगर वो कुछ बोलता तो जरूर बताया होगा उसने घर में कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, मैं उसको मारूंगा, मैं देखूंगा, कुछ तो बोला होगा। जी जी एकदम से उसने काफी मांगा और चाकू निकाला। वो चाकू पैदा कैसे होगा, कोई जादू था क्या उसके पास? काफी मांगने से चाकू निकाल देते हैं। अभी कुछ विद्यालय में ऐसा आया है कि 8वीं क्लास के बच्चे ने प्रिंसिपल या किसी अध्यापक को गोली मार दी। और अमेरिका में भी ऐसा हुआ था एक केस कि छात्र ने जो है वहां पर कई बच्चों को मार दिया था। आपने सुना होगा, आप गूगल पर सर्च करेंगे शायद निकल जाएगा, मैं तो अब इतना पता नहीं है लेकिन समाचारों में आ रहा था। तो ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, वो बहुत बढ़िया आपने बताया कि मोबाइल कारण है, टेलीविजन कारण है, बच्चे पढ़ते कम है, ये जो है मूवियां ज्यादा देखते हैं, उसी का फल है, प्रतिफल है। इसलिए हमारे आश्रम के पीछे 5 बच्चे करीबन ऐसे ही थे, वो 13-14 साल के बच्चे, 5 लड़के, पांचों के पास हाई फाई मोबाइल थे और ऐसे ऐसे लगे थे वो दोनों हाथ से ऐसे ऐसे। मैं ऊपर छत से देख रहा था, नीचे बैठे थे आश्रम के पीछे। जब मैंने बांस का डंडा उठाया, नीचे से ऐसे सीधा ऐसे ऐसे निकाला, उनको यूं ऊपर देखने लगी, क्या निकला। हमने कहा क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, यही काम है, माँ बापों को पता नहीं, तुम यहाँ बैठ के जो है ये काम कर रहे हो, भागो यहाँ से। तो तब भागे वो बच्चे। तो बच्चे घर छुपे होते हैं, माँ को पता है मेरे बच्चे इतने देर से इतने समय रहा कहाँ है, उनसे पूछताछ करें। उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो गार्जियन है, उनको भी तो जिम्मेदारी बनती है, पूछना चाहिए बेटा इतनी देर कहाँ रहे हो, क्या कर रहे थे। तो ऐसी बातें हैं, कुछ कुछ घटनाएं इसलिए हो रही हैं, कुछ घटनाएं जो है रोष प्रकट करने वाली हैं। अच्छा अगर दो संप्रदाय बड़ा बच्चों का हो जाता है तो उसको फिर बहुत बड़ा रंग देना शुरू हो जाता है। उस रंग को देने से क्या होता है, भारत के सरकार के और भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि दोबारा आऊंगा, मैं आंदोलन न करें। दोबारा आऊंगा आपके पास। कल्याण जी से मैं पूछता हूँ, कल्याण जी आज काफी एग्जीक्यूटिव लग रहे हैं। कल्याण जी, पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या इसी तरह से न्याय प्रणाली का काम होता रहेगा? न्याय अपना काम कर रही है लेकिन न्याय प्रणाली में इतना जो देर हो रहा है, यही पूछ रहा है पूरा हिंदुस्तान कि कब ये सुधरेगा, कब ये देश हमारा सुधरेगा। देखिए अभी जैसा हमारे आचार्य जी कह रहे थे और एडवोकेट साहब ने भी कहा, मैं इनकी बात से पूरी सहमत हूँ कि हमारी नई जनरेशन को एक धीमा जहर चटाया जा रहा है। धीमा जहर इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से और वेस्टर्न के माध्यम से, वेस्टर्न कल्चर है उसके माध्यम से हमारी न्यू जनरेशन के दिमाग में कुछ इस तरह की प्लानिंग, इस तरह के सोच बदली जा रही है, जो हमारे जो पुराना सनातन धर्म, आदर सत्कार वाला धर्म, दया धर्म वाला जो धर्म था वो खत्म होता जा रहा है। अब आजकल नई जनरेशन सब सोशल मीडिया पे देखती है
और उसी तरह से रोक करती है, उसी तरह से अपने आप को ढालने की कोशिश करती है। हर कोई आदमी शाहरुख खान बनने की कोशिश करता है, हर कोई आदमी जो है अब बड़ा आदमी बनने की कोशिश करता है, डॉन बनने की कोशिश करता है। तो ये जो चीजें चलाई जा रही है, चीजें चलाई जा रही है, मीडिया में दिखाई जा रही है, सिनेमा में दिखाई जा रही है, वो कल्पना है। नए बच्चे हैं, जो अबोध बच्चे हैं, नाबालिग हैं, उनको कल्पना में प्रैक्टिकल में फर्क नहीं लगता है। उनको तो वो ये देखते हैं कि ज्यादा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। तो वो कल्पनाशील होते हैं और उनकी कल्पनाओं को ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो धीरे धीरे करके लास्ट में जाके इस तरह हो जाता है कि आदमी जुर्म में करता है और ये ऐसा सब जगह हो रहा है। ये एक ही घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना इंडिया में दिखाई जा रही है, हो रही है। जी और जी ये हो नहीं रहा तो नहीं हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो सरकारी जी, जी। स्कूल था। सरकारी स्कूल में ये संभव नहीं है कि हर बच्चे का बैग चेक किया जाए, हर बच्चे का क्या कल्याण जी, कल्याण जी, यहाँ मैं आपको रोकना कल्याण जी, यहाँ मैं आपको रोकना चाहता हूँ। सरकारी स्कूल में क्या आप चेक नहीं कर सकते हैं बच्चे का बैग? क्या आपको मनाही है क्या? वहां पे टीचर्स को मना किया जाता है क्या बैग चेक करने के लिए? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ के टीचर जो होते हैं, गवर्नमेंट टीचर होते हैं, प्राइवेट टीचर सबकी भी होती है, और वो लोग बात बच्चों पे इतना ध्यान नहीं देते कि बच्चा बैग में क्या ला रहा है, किसमें से ला रहा है। ये गवर्नमेंट को निर्देश देना चाहिए या कुछ इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। बच्चा जहाँ है वहीं पर उसकी चेकिंग हो जाए, क्या लेके क्या लेके बाहर आ रहा है। जी जी तो जी। बेटर होगा जी। एडवोकेट साहब, आज पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या इस तरह से शिक्षा प्रणाली को आप आगे लेके जाएंगे क्या? हमारे होनहार बच्चे बना पाएंगे क्या? जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्या वो इसी तरह से डॉक्टर इंजीनियर बन पाएंगे क्या? पूछता है पूरा हिंदुस्तान, बताइए आप। जी जी जी। देखिए सर, ये जो इंसिडेंट हुई है, जो इंसिडेंट हुई है स्कूल में, ये दिक्कत है। और उस पर्टिकुलर बच्चे के मानसिकता की मैंने पहले ही बात करी कि इस तरह से क्या वो प्लानिंग थी, चाकू क्या और खत्म कर हालांकि गाड़ियां निकल गई, लेकिन एडवोकेट साहब, मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। मानसिकता ही नहीं देखी जाएगी, इसका डीप स्टडी होना चाहिए। ये कारण क्या था इसके पीछे? जैसे कल्याण जी ने तो एक ये बोला है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज था। गवर्नमेंट कॉलेज मतलब टीचर्स यहाँ आते हैं, अपनी फीस लेते हैं, यानी अपनी सैलरी उठाते हैं और अपना मस्त रहते हैं। वहां बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, ना बच्चों को चेक किया जाता है, जैसा कल्याण जी बोल रहे थे। क्या इसी तरह से पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या यही चीजें ट्रेंड चलेंगी क्या? अगर गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज है तो क्या वहां यही रवैया होगा? प्राइवेट में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती है? गवर्नमेंट की शक्ति क्यों नहीं हो रही है? जी एडवोकेट साहब। देखिए, आपका क्वेश्चन गवर्नमेंट जो क्वेश्चन बताया, काफी हद तक गवर्नमेंट स्कूल में ये चीजें हैं, काफी हद तक बहुत ज्यादा ये चीजें हैं कि जी बहुत जी। सारे जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें टीचर केवल चले जाते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं होती है। और आपको बता दूं कि उन टीचर्स की एक बार जो टीचर हैं उसमें जो पढ़ा रहे हैं उनका खुद का एक बार इन्वेस्टिगेशन करवा लो और उनसे पूछ लो कि आपके बच्चे उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते नहीं, उनके बच्चे खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और वो वहां पर यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में केवल सैलरी उठाने आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यू आर वेरी बिल्कुल राइट, सही कह रहे हैं आप। करेक्ट। बिल्कुल सही। इसके लिए एक लेवल पर ऑडिट हो टीचर्स का कि आपके बच्चे जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं वैसे ही यहाँ पर पढ़ाई हो, और उस ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए कि भाई इसमें जो ये जो हमने किया है, रिसर्च किया है, रिपोर्ट सरकार के पास, क्योंकि वो स्वच्छंद है, लापरवाह इस मामले में। और वो इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि मेरा कौन सा बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पर, किसी टीचर का बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उनका भविष्य खराब होगा ना, उनके बच्चों का भविष्य खराब होगा। बच्चे वहाँ पर जो नादान बच्चे हैं सरकारी और जो दूसरे के बच्चे हैं वो पढ़े यहाँ पे।
सर सरकारी स्कूल में वही बच्चे जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। ये करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सीक्रेट है सर, ये ओपन सीक्रेट है। तो इसके लिए सरकार को टीचर्स पर भी लगाम कसना आवश्यक है। केवल जी, कुछ पर्टिकुलर बच्चे तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए इस लड़ाई को, उन टीचर्स की भी एक बार इन्वेस्टिगेशन होना इसमें चाहिए। इसमें तो बिल्कुल सही कहा, इसमें तो एडवोकेट साहब ये होना चाहिए, टीचर की नियुक्ति उसी समय होगी जब उनके बच्चे ये सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। नियुक्ति ही Correct. उसी समय करनी चाहिए जब उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़े, तब वहां जी, के जी। स्टैंडर्ड बच्चों के साथ ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कल्याण जी you are right. पूछता है पूरा हिंदुस्तान, ये आप बताएं इसीलिए कि क्या इसीलिए common ये जो education स्थिति system, आज उदयपुर में, हाँ बोलिए बोलिए, आप पहले बोल लीजिए एडवोकेट साहब, बोलिए। इसीलिए सर एक कॉमन एजुकेशन, एक इक्वल एजुकेशन सिस्टम होना कंपलसरी है, बराबर की एकदम। चाहे गरीब का बिल्कुल बच्चा हो, सही, चाहे अमीर का हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, एक जैसा सिलेबस हो। और ये इसलिए पढ़ते हैं, इसके लिए बहुत बड़ा थोड़ा सा अलग ये बात भी है कि तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो प्राइवेट स्कूलों के हिसाब से थोड़ा टफ होते हैं, और इसीलिए जी जी, सरकारी स्कूल पिछड़ जाते हैं। इसीलिए सर यही कारण है कि जो टीचर्स होते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं, जबकि सैलरी उठाने के लिए स्कूल में आते हैं। तो इसके लिए एक नेशनल लेवल पर या आपको या नहीं तो आपके स्टेट लेवल पर भी दोनों, क्योंकि दोनों का ही जिम्मेदारी है, स्टेट की भी जिम्मेदारी है और सेंटर की भी जिम्मेदारी है शिक्षा। तो जी जी, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी दोनों जगह पर इसका एक मूल्यांकन होना कंपलसरी है। टीचर्स का भी इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ आपके करेक्ट, पढ़ रहे हैं क्या आप इसमें पढ़ा रहे हो। तो ये चीजें बिल्कुल आवश्यक है, सही बोल रहे हो आप सर। जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, या पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या अगर यही न्याय प्रणाली चलेगी या इसी तरह से जो आगे, कल्याण जी आपसे पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या ये इस तरह से अटेम्प्ट किया जाए कि जो टीचर्स वहां पढ़ा रहे हैं, जो प्रिंसिपल वहां पढ़ा रहे हैं, उनके भी बच्चे स्कूल उसी स्कूल में पढ़े, न कि प्राइवेट स्कूल में पढ़े, तब इसका स्टैंडर्ड उठ जाएगा। ये और सही यहाँ है, पे इस सत्य तरह है, की जो, आपकी बात से सहमत। जी कल्याण जी बोले, कल्याण जी का ऑडियो ठीक नहीं मैं है आपकी लगता है। बात से सहमत हूँ। अगर ये स्ट्रिक्ट हो जी जाए, गवर्नमेंट अगर पाबंद करे, तो ये संभव है कि सरकारी टीचर्स जो भी है उनके बच्चे भी अगर उसी स्कूल में पढ़े, वो शायद ज्यादा ध्यान दे पाएंगे और ज्यादा बच्चों की नहीं, तरफ उसी ये कि पढ़ाई करवा पाएंगे कल्याण और जी उसी अच्छा होगा। स्कूल में पढ़े नहीं, तभी उस टीचर को नियुक्ति दी जाएगी। अगर उसका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ेगा तभी वो जो टीचर है उस स्कूल में पढ़ा पाएगा, अन्यथा नहीं, उसको नौकरी भी बिल्कुल, नहीं मिलनी चाहिए। ये नियम अच्छा है, मैं आपके सुझाव से सहमत हूँ और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी ये माने और इस तरह का काम जी करे तो जी, बेटर होगा। इससे हमारे सरकारी स्कूलों का थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होगा और सरकारी जी जी, स्कूलों में थोड़ा पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी 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 जी। जी जी। एडवोकेट साहब आपसे पूछता है पूरा हिंदुस्तान, आप ये बताएं कि क्या ये इस तरह की स्थितियां जो चलती हैं, जो स्टैंडर्ड हमारा भारत का गिरता जा रहा है, एक तो पढ़ाई में गिरता जा रहा है, दूसरा आप देखिए रेप में, यानी पूरे इंडिया में, यानी पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ होता जा रहा है। हमारा हिंदुस्तान कैसे तरक्की करेगा, यही पॉइंट बताएं आप, कैसे तरक्की करेगा। जी सर, ये जो ओवरऑल जब बात आती है, एक लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है सर, कानून व्यवस्था की बात आती है, और कानून व्यवस्था राज्यों को दे रखी है। भारत सरकार ने हर राज्य के लिए कानून व्यवस्था का जो दायित्व है वो स्टेट को दे रखा है। जी जी, स्टेट गवर्नमेंट को बदलने के लिए अगर करना है तो आपको एक मॉडल, ऐसा जो लॉ का जो मॉडल है एनफोर्समेंट, कानून लागू करने का जो सख्ती होनी चाहिए, वो सख्ती वो से करना कानून लागू करना पड़ेगा। चाहिए, तभी करेक्ट, आपके सर ये जो चीजें हैं, तभी आपका जो माहौल बनेगा, क्योंकि क्राइम फ्री स्टेट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। क्राइम फ्री स्टेट में अगर क्राइम से मुक्त स्टेट होगा तो वहां पर आप पैसे ज्यादा लगेंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, उद्योग धंधे ज्यादा लगेंगे, तो वहाँ की इकोनॉमी अपने आप बूस्ट करती है। जी जी, इकोनॉमी का बहुत बड़ा फैक्टर, इकोनॉमी डाउन और अप होने में क्राइम का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जहाँ जी पर जी, लोग दहशत में होंगे, जहाँ पर लोग भय के वातावरण में होंगे, वहां पर फैक्ट्री नहीं लगती, वहां पर आपके उद्योग धंधे नहीं पनप सकते इतने जल्दी। तो इसलिए
अगर ये ओवरऑल पूरी ग्रोथ को देखा जाए तो इसके लिए एक आपके लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान जी। बहुत देना पड़ेगा। अभी Correct. क्या है कि जैसे आपको जयपुर में भी कोई घटना हुई थी 2-3 दिन पहले, तो इस तरह से जब ये घटनाएं होती हैं तो ये लॉ एंड ऑर्डर की फेल्योर आता है और आपकी Correct. इंटेलिजेंस जो होती है, इंटेलिजेंस आपकी जो खुफिया जो एजेंसी होती है पुलिस की, स्टेट आपके लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी जी 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 इंटेलिजेंस यूनिट को भी बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा सर इसके अंदर। जी 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 टाइम हमारे पास इतना ही था। आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत।